सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग। और गांधी युग का ये पार्ट 1 है और इसके रिलेटेड पार्ट्स और टोटल 8 पार्ट आएंगे। इसमें आपका पूरा मैं गांधी युग अपने नोट से रिवाइज करा दूंगा। आपका काम है बस इसको रट लेना और इसको याद कर लेना है। और जितना मैंने पढ़ा दिया उतना आपको याद कर लेना है। जो थोड़ी बहुत कहानी है वो मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा और इसके अलावा आपको कोई लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गांधी युग में गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ये डेट आपको याद रखनी है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। और कोई भी डेट को आपको याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है। जो डेट मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वो याद करनी है। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके फादर का नाम था करमचंद गांधी, जो देसी रियासत है पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर के देसी रियासत में थे। इनकी माता का नाम है पुतली बाई और इनकी वाइफ हैं जो कि कस्तूरबा गांधी से इनसे विवाह हुआ था 13 वर्ष की आयु में। इनके 4 बच्चे हैं, हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। 2 लोग दास हैं और 2 लाल हैं। हरीलाल, मनीलाल, रामलाल, देवदास। हरीलाल, मनीलाल, रामलाल, देवदास। इनका 5वां पुत्र है जो कि दत्तक पुत्र माना जाता है, यमुनालाल बजाज। ठीक है, इतना आप लोगों को हो गया याद। ये गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी का पूरा नाम है मोहनलाल करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिताजी का नाम है करमचंद, पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के रियासत थे। इनकी माता का नाम है पुतली बाई। इनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। उनसे इनके 4 बच्चे थे, हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, 5वां यमुनालाल बजाज। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन की पढ़ाई है, शुरुआती पढ़ाई है, वो उन्होंने गुजरात के राजकोट से करी थी, सामल दास कॉलेज से। नहीं, गांधी जी की जो प्राइमरी पढ़ाई है वो उन्होंने गुजरात में राजकोट से करी थी। उसके बाद जो उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, वो उन्होंने भावनगर में सामल दास कॉलेज से करी थी। ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन है गुजरात के राजकोट से करी थी। उसके बाद जो जैसे कि कॉलेज उच्च शिक्षा होती 10-12 की, वो इन्होंने सामल दास कॉलेज से करी थी भावनगर में। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इसका जो हायर एजुकेशन है इन्होंने LLB की ग्रेजुएशन में, वो इन्होंने 1888 में 1888 में इंग्लैंड चले गए थे LLB की पढ़ाई करने, बैरिस्टर की। वहाँ पे जो सबसे ऊंचा वकील होता है उसको बैरिस्टर बोला जाता है। तो एडवोकेट की लंदन चले गए थे, इंग्लैंड, 1888 में। ये डेट आपको याद रखनी है कब गए थे। 1888 में इंग्लैंड चले गए थे LLB की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद जब ये इंग्लैंड से वापस भारत आए थे, तो भारत आने के बाद वहाँ पे गुजरात में जो व्यापारी थे उनका केस लड़ने के लिए, दादा अब्दुल्ला, इनका केस लड़ने के लिए, गुजरात के थे, इनका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। आप लोग समझ सकते हैं कितनी अच्छी इन्होंने पढ़ाई करी होगी वकालत की, कि केस लड़ने के लिए इनको साउथ अफ्रीका ले गए दादा अब्दुल्ला। तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने ग्रेट मार्च करी, नेटाल कांग्रेस बनाया 1894 में। ये डेट आप नहीं भी याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट जब ये भारत आ जाएंगे तब किस आपको सारी डेटें याद रखनी है। तो नेटाल कांग्रेस बना 1894 में। साउथ अफ्रीका में ही जब ये प्रिटोरिया जा रहे थे तो पीटर बस मार्लिंगबर्ग स्टेशन से अंग्रेज़ों ने इन्हें धक्के मार के बाहर फेंक दिया। इनका बैग एक सही बाहर फेंक दिया, इसलिए जो कि ये पहली श्रेणी में, मतलब फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे। और अंग्रेज़ों का मानना है फर्स्ट क्लास में उनके अलावा और कोई सफ़र नहीं कर सकता है। तो अंग्रेज़ों ने पीटर मार्लिंगबर्ग स्टेशन से गांधी जी को निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। और जा कहाँ रहे थे गांधी जी? यहाँ से क्वेश्चन आया था। गांधी जी प्रिटोरिया जा रहे थे। प्रिटोरिया क्या है? ट्रांसवाल की राजधानी है। इसके बाद गांधी जी ने कहा तुमने
मुझे पहली मतलब ट्रेन से धक्के मार के मारा है, मैं रेल सहित हिंदुस्तान से बाहर फेंक दूंगा अंग्रेज़ों को। तो इसके खिलाफ़ इन्होंने बाद में केस भी किया, और जिसमें इन्होंने अपना कहा कि जब पहली फर्स्ट क्लास में अंग्रेज़ों के अलावा हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं भारतीय, तो आपने मुझे टिकट क्यों दी। और दूसरी चीज़, जब ट्रेन इज़ नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी तो उसमें ऐसा क्यों है। तो वहाँ पे भी फिर इन्होंने, जो रेलवे विभाग है, उन्होंने इनसे माफ़ी मांगी। और फिर इसके बाद इन्होंने फियोनिक्स फॉर्म नहीं, इसके बाद इन्होंने जोहान्सबर्ग में अपना एक आश्रम खोला, ऑफिस खोला 1903 में। 1903 में जोहान्सबर्ग में ऑफिस खोला। उसके बाद इन्होंने फियोनिक्स फॉर्म बनाया 1904 में आश्रम। तो ये आपको याद रखना है कि फियोनिक्स फॉर्म का गठन कब हुआ, 1904 में हुआ। और बोहर का युद्ध आपको याद रखना है। बोहर का युद्ध हुआ था 1899 में, जिसमें अंग्रेज़ों को और जो साउथ अफ्रीका के लोकल लोग हैं और उनमें युद्ध चल रहा था। तो जिसमें गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा प्रदान करी थी। एम्बुलेंस सेवा में जिसमें गोरे लोग भी घायल हुए थे, अंग्रेज भी घायल हुए थे, इन्होंने गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा प्रदान करी थी मानवता के नाते। और 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भी भाग लिया। ये कहाँ पे, भारत में। और इनकी इंडियन ओपिनियन जो इन्होंने पत्रिका वहीं पे लिखी थी, ये उर्दू में प्रकाशित नहीं थी और हिंदी इंग्लिश सब लैंग्वेज में थी, लेकिन उर्दू में नहीं थी, इंडियन ओपिनियन। और दूसरी इनकी हिंद स्वराज। 1901 में फिर जब ये भारत आए तो इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। साउथ अफ्रीका 1906। साउथ अफ्रीका 1906 में इन्होंने ब्रह्मचर्य का माना कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में इन्होंने प्रथम सत्याग्रह किया है। एशियाटिक ऑर्डिनेंस मतलब जेल भरो आंदोलन किया इन्होंने। वहाँ पे अंग्रेज़ों ने कर दिया था कि जो आपकी नागरिकता है उसको ये कागज़ में लाना चाहते थे। तो गांधी जी ने इसके विरुद्ध वहाँ के लोगों के साथ आवाज़ उठाई और फिर ये बाद में जीत भी गए। तो आपको ये याद रखना है, एशियाटिक ऑर्डिनेंस कब हुआ था, 1906 में। इसका मतलब था जेल भरो आंदोलन। जोहान्सबर्ग में इन्होंने पहला सत्याग्रह कराया था, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था 1906 में। एक बार वो हम लोग रिकैप देख लेते हैं पीछे का। 1869 में इनका जन्म हुआ। 1888 में इंग्लैंड चले गए LLB की पढ़ाई करने। 1891 में भारत आ गया। 93 में वापस चले गए अफ्रीका। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन। 1904 में फियोनिक्स फॉर्म। और 1907 में वही जो मैंने आपको बताया, जो नागरिकता ये लोग कागज़ में लाना चाहते थे, उसको 1907 ब्लैक एक्ट, रजिस्ट्रेशन ख़त्म करवाया, सत्याग्रह। 1908 ने प्रथम कारावास दंड आंदोलन और द्वितीय पंजीकरण इन्होंने जलाया 1908 में। 1909 में हिंद स्वराज आई, किताब है इनकी पत्रिका। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में खोला। तो यहाँ तक का था जब ये साउथ अफ्रीका में थे और भारत आते जाते रहते थे। अब हम लोग देखेंगे जब गांधी जी पूरी तरह से भारत आ चुके थे। भारत आए थे गांधी जी 9 जनवरी 1915 को। किसकी सिफारिश में, CF एंड्रयूज ने साउथ अफ्रीका से इनको बुलाया था। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि किसने बुलाया था, तो CF एंड्रयूज ने साउथ अफ्रीका से बुलाया था। तो भारत आ गए थे गांधी जी 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी 1916 को। अब यहाँ से हम लोग अपना पूरा इतना ये जो है ये याद करने की है, इसको आपको याद करना है। इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने कहा था कि आप वहाँ जा रहे हैं या भारत, लेकिन 1 साल तक आपको विद्यार्थी जीवन जीना है। तो गुरु ये अपने मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। सलाहकार थे महादेव देसाई। पत्रकार थे मिलर। आंदोलन की जो प्रेरणा थी लियो टॉल्स्टॉय से ली थी इन्होंने। भूख हड़ताल की जो प्रेरणा है रस्किन से ली थी। इतना आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है। गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सलाहकार थे महादेव देसाई। पत्रकार थे मिलर। आंदोलन प्रेरणा थे लियो टॉल्स्टॉय। आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी, लियो टॉल्स्टॉय से। और भूख हड़ताल की जो प्रेरणा वो किससे ली थी, रस्किन से। भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे ली थी, रस्किन से। उसके बाद 1916 में साबरमती आश्रम, जो कि साबरमती नदी किनारे है, कोचरबा जिसको बोलते हैं,
उसी में एक कुटिया थी अंदर जिसको हम लोग हृदय कुंज के नाम से जानते हैं। तो साबरमती आश्रम कब हुआ? 1916 में। उसकी जो कुटिया थी उसको हृदय कुंज बोलते हैं। और जो साबरमती आश्रम इन्होंने बनाया और किसने, उसके लिए पैसा किसने दिया था? अम्बालाल साराभाई जी ने पैसे दिए थे। तो 1916 साबरमती आश्रम का गठन हुआ। कोचरबा कुटिया का जो नाम है वो हृदय कुंज बोला जाता है। और किसने पैसे दिए थे साबरमती आश्रम बनाने के लिए? अम्बालाल साराभाई ने। 1916 में फिर लखनऊ अधिवेशन जो कि राजकुमार शुक्ल हुआ, ये आपको याद कर लेना। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, राजकुमार शुक्ल ने बुलाया। 1916 में BHU में भाषण देने भी गए थे। 1916 में BHU में भाषण देने गए थे। ये आपको बस याद कर लेना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर देंगे। ठीक। 1917 में फिर हम लोग देखेंगे चंपारण हुआ, जिसमें 3 गठिया प्रणाली थी, जिसमें से 20 में से 3 जगह नीर आपको बोनी। और नीर जो ऐसा होता है अंग्रेज नहीं मान रहे थे, और किसानों क्या होता है नीर बोने से वो जो फसल है वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है वो ख़त्म हो जाती है। तो 3 गठिया प्रणाली 1917 में चंपारण में गांधी जी ने समाप्त करी। और इसी को देखते हुए महात्मा की उपाधि, जो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर इनको देख रहे थे, उन्होंने महात्मा की उपाधि दी गांधी जी को 1917 में। तो 1917 में चंपारण 3 गठिया प्रणाली समाप्त कराई, महात्मा की उपाधि दी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और जो राष्ट्रपिता की उपाधि है वो किसने दी? सुभाष चंद्र बोस जी ने दी। तो महात्मा की उपाधि दी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता की दी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा की उपाधि दी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता की दी सुभाष चंद्र बोस ने। 1918 में, मतलब चंपारण के बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ। यहाँ पे गांधी जी ने आंदोलन किया, जिसमें क्या था कि प्लेग की बीमारी फैल गई थी। तो किसान जो लेबर है वो सब छोड़ के भाग रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बोनस दिया और उनसे काम कराया। लेकिन जब प्लेग की बीमारी ख़त्म हो गई तो उन्होंने बोनस वापस देना बंद कर दिया। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया, बोनस वापस दिलवाया। और फिर इसके बाद 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जिसमें क्या था किसानों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था कि अकाल पड़ गया इसके लिए, मतलब टैक्स और अकाल ऐसा कुछ नहीं पड़ा था। तो गांधी जी ने वो जो किसानों का जो टैक्स है वो भी माफ़ कराया था। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, और 1917 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप देख लीजिए। गांधी जी के आंदोलन के 4 चरण होते हैं, मतलब गांधी जी जो आंदोलन करते हैं कि मेनली 4 चरण होते हैं। कौन कौन सा? या तो सत्याग्रह करें, या भूख हड़ताल, या बहिष्कार कर दो, या हड़ताल कर दो। सत्याग्रह, भूख हड़ताल, बहिष्कार, हड़ताल, यही इनके 4 आंदोलन के चरण होते हैं। सत्याग्रह, भूख हड़ताल, बहिष्कार, हड़ताल। इसके बाद गांधी जी के जो प्रमुख हथियार है वो सत्य एवं अहिंसा है। देखिए, सरकार के खिलाफ आप सत्य और अहिंसा से ही चल सकते हैं, हिंसात्मक आप नहीं चल सकते हैं। आज हम लोग आज़ाद देश में अगर हिंसा से चल जाएंगे तो तुरंत पुलिस भर के जेल में डाल देगी। और समझ लीजिए उस समय गांधी जी अगर ऐसे ना चलते तो आज हम लोगों को आज़ादी ना मिलती। तो गांधी जी के जो प्रमुख हथियार है सत्य एवं अहिंसा से ही अब सरकार के विरुद्ध लड़ सकते हैं, हिंसा से बिल्कुल भी नहीं। तो ये कुछ उपाधियाँ हैं जो हम लोगों को याद करनी है। अंग्रेज़ों ने इनको, गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी, अंग्रेज़ों ने दी। सार्जेंट की उपाधि किसने दी? अंग्रेज़ों ने। सार्जेंट की उपाधि दी अंग्रेज़ों ने। केसरे हिंद की उपाधि दी अंग्रेज़ों ने। केसरे हिंद की उपाधि दी किसने? अंग्रेज़ों ने। ये आपको डायरेक्ट बस याद कर लेना। केसरे हिंद की उपाधि किसने दी? अंग्रेज़ों ने। सार्जेंट की उपाधि दी अंग्रेज़ों ने। बापू की उपाधि दी जवाहरलाल नेहरू ने। बापू की उपाधि दी जवाहरलाल नेहरू ने। बापू की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दी? विंस्टन चर्चिल ने। अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दी? विंस्टन चर्चिल ने। अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दी? विंस्टन चर्चिल ने। सर्वोदय की उपाधि किसने दी? रामधारी सिंह दिनकर ने। सर्वोदय की उपाधि किसने दी? रामधारी सिंह दिनकर ने। जादूगर की उपाधि किसने दी? शेख मुजीबर रहमान। जादूगर की उपाधि किसने दी? शेख मुजीबर रहमान। मलंग बाबा की उपाधि किसने दी? खुदाई खिदमतगार ने। मलंग बाबा की उपाधि किसने दी? खुदाई खिदमतगार ने। हाड़ मांस की उपाधि किसने दी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। हाड़ मांस की उपाधि किसने दी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो एक बार उपाधियाँ फिर से देख लेते हैं। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता की सुभाष चंद्र बोस ने। सार्जेंट अंग्रेज ने। केसरे हिंद अंग्रेजों ने। बापू की दी जवाहरलाल नेहरू। बापू की जवाहरलाल नेहरू ने। अर्धनग्न फकीर की दी विंस्टन चर्चिल ने। अर्धनग्न फकीर की दी विंस्टन चर्चिल ने। सर्वोदय की दी रामधारी सिंह दिनकर ने। सर्वोदय की दी रामधारी सिंह दिनकर ने। जादूगर की दी शेख मुजीबर रहमान ने। जादूगर की दी शेख मुजीबर रहमान ने। मलंग बाबा की दी खुदाई खिदमतगार में। मदन बाबा की दी खुदाई खिदमतगार में मलंग बाबा। हाड़ मांस अल्बर्ट आइंस्टाइन। हाड़ मांस अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो यहाँ से जो हम लोगों का होता है पार्ट 1 गांधी जी का ख़त्म होता है, और इसके बाद का सेकंड पार्ट आप लोगों को कल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।